What's up? Hello, everybody. So this is the first time that I'm coming live from MTV Roadies page. It's kind of a big deal. I'll let everybody join and then we can start the segment. Hello, what's up? Are you guys watching MTV Roadies? Because this year has been so crazy. मतलब एक भी ऐसा एपिसोड नहीं रहा है जहाँ कोई लड़ाई ना हो. हर एपिसोड में there has been so many rivalries amongst the gang leaders, among the contestants. Also tell me in the comments कि आपकी favorite rivalry कौन सी थी, and then I will introduce the segment that I'm here to do with 3 of my favorite contestants. Also, are you guys excited for the next episodes? Because finally the journey is about to end and I'm so emotional right now because obviously I was there, I was a part of it also. तो it was बहुत ज़्यादा देखा है मैंने करीब से and finally it's ending, so it's lovely. सबसे ज़्यादा राइवलरी देखने में आपको किसकी मज़ा आया? और ऑब्वियसली मतलब अंदर तो हो रही थी राइवलरीज, बाहर आके लोग लड़ रहे हैं. एंड आई वांट इनवाइट 3 ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स एंड मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई क्यों इतना लड़े हो तुम लोग एंड अब क्या इक्वेशन है उनके बीच में. बिकॉज दीज गाइज सचिन जस्ट गॉट वोटेड आउट, गैरी एंड दिग्विजय बोथ वर वोटेड आउट इन द मिडिल. सो लेट्स गेट देम हियर एंड उनका पर्सपेक्टिव जानेंगे हम. Okay. First, I'm gonna figure it out how to invite these guys. Okay, first I'll try to add Gary. Okay. Sorry guys, I'm just adding them so we can have a quick chat with these 3. Okay. Kyunki, okay, the first one is, let's guess. Hi. Hi, Namaste. Shreya. What's up, Sachin? All good, all Sharma? good. All कैसा well. चल रहा है आपका? मैं बस मेरा कैमरा सेट कर लूं. Okay, cool. I'm waiting for the Yes. other two to join and then we can begin. तब तक आप बताओ कि how has your journey been? You just got voted out. How are you feeling? Feeling very bad यार. I mean, गम किसी बात का नहीं है, पर ये है कि बहुत बहुत मजे किए हैं इस जर्नी पे और बहुत एंजॉय किया है इस जर्नी को. रोलर कोस्टर राइड लिए मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं प्रिंस भाई की गैंग में भी रहा हूँ, रिया मैम की गैंग में भी रहा हूँ और गौतम सर की गैंग में भी रहा हूँ. तो मैंने घाट घाट का पानी पिया है रोडीज पे. एंड बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी यार. मेरा वोट आउट बहुत ही सरप्राइजिंग था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके ना जो कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करना था वो कर भी दिया था, और उसके बाद भी इतने बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे वो नहीं पता था. बट मजा आया यार. ओवरऑल बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया. और मैं हमेशा बोलता हूँ रोडीज इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ फॉर अ रीजन. What is the reason? रीजन इज सर्वाइवल. No, I know the reason. यार कि रीजन देखो तो ओके सचिन, इतनी सारी राइवलरीज हुई है पूरे सीजन में. टेल मी तुम्हारी फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट, मेरा वोट आउट. तो उसमें जो तुम्हारी प्रियंका से राइवलरी हुई, नहीं, सबसे खतरनाक जो था वो आई थिंक वो वाला था जिसमें मैं बहुत ही अग्रेसिव हो गया था, जहाँ पे मैंने डंडा उठा लिया था, क्योंकि मेरा मुंबई नीचे चला गया था और हरियाणा बाहर आ गया था. मैंने बोला इनको बता ही देते हैं अभी, मतलब हम कहाँ से हैं, और ये मतलब जो फालतू की धमकियां दे रहे हैं, एक आध की टांग तोड़ के घर भेजो इनको, और कुछ नहीं है. अच्छा मुझे एक बात बताओ सचिन, तुमने टी शर्ट क्यों उतारी थी? मतलब बिना टी शर्ट के भी तुम डंडा मार नहीं तुम सकते? तुम शुरू देखो, गैरी और दिग्विजय को आ रहे थे, वो बोलेंगे ये बात सही लगी है, तुम मेरे को खींचना चालू कर रही हो पहले ही है. मैं माहौल सेट कर रही हूँ. टी शर्ट इसलिए वो ऐसे आ गया, बस फ्लो में निकल गया. और बताओ, देखो इतनी सारी राइवलरीज हुई, हाँ. कौन ऐसा बंदा है जिससे तुम कभी भी जिंदगी में बात नहीं करना चाहोगे आफ्टर द शो? तुम्हारे इंटरव्यू में बोला तो है यार, यहाँ पे ही बुलवाना है तुमको. इट्स नॉट लाइव ना, राइट नाउ यू कांट से दीस थिंग्स. तो देखो, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि मैं कभी भी किसी चीज को ना बैड नोट पे खत्म नहीं करता हूँ, पर जब सामने वालों
का रिस्पॉन्स वैसा हो, उनकी चीजें वैसी हो, तो बात करने का मन नहीं करता। या तो आप किसी से जुड़ो तो दिल से जुड़ो, या आप किसी से कहीं से भी मत जुड़ो। तो मैं नाम लेना या चाहूंगा, छोड़ो, बहुत गलत लगे है वो भी, मैं नाम लेना चाहता था यार, छोड़ो यार, वो सब हो गया यार, सब अब खत्म हो गया यार। तो मतलब नो सबसे तुम्हारा हेट, सब जस्ट हो फैक्ट्स। चुका है। हाय गैरी, व्हाट्स अप? Hi guys, what's हाय up? गैरी, Hi ओके, Sachin. आई Hi होप वेलकम है Vijay. हाय रानी, हाय हाय गैरी लप्पू सचिन क्या हाल है। तू पप्पू से हाय दिख श्रेया। गया रानी, तू पप्पू से नहीं यार वो दिख तो गया। बनता है ना यार। अच्छा, ये वेलकम है। हाँ वेलकम Okay, के guys, टाइम तो बनता है welcome ना। to MTV Roadies page. This is your insider. I hope I'm your favorite. This is your कौन? insider Shreya Kalra, अच्छा and हाँ अभी खुद हम ही लोग कर रहे हैं rivalry segment. खुद ही बोल रही है योर फेवरेट। Yeah, I've assumed. पहले ऑल मुझे राइट, ये बताओ कि तुम लोग की फेवरेट राइवलरी कौन सी रही है इस सीजन में? गैरी बोल दे। अब मुझे लगता है रूपा और हिमांशु की। What? रूपा और हिमांशु। रूपा हिमांशु। Okay, तुम बताओ दिग्विजय. Which one मेरी was your? पर्सनली थी मेरी वर्सेस मतलब प्रिंस गैंग जो कंप्लीट थी उसके अगेंस्ट जो मेरी राइवलरी थी वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मजेदार थी। देखने में भी मजा आया और वहाँ लड़ने में भी मजा आया मेरे को। But तो सारे जब झुंड में आते थे एक साथ, मैं अकेला खड़ा होता था हंस रहा होता था, तो मेरे को उसमें बहुत मजा आया। but आह, क्यों राइवलरी थी? मतलब आई थिंक तुम्हारी वजह से एंड गैरी की वजह से यू गाइस वर नॉट एबल टू मेक एन अलायंस. तो अगर वो नहीं अलायंस होती तो मुझे लगता है कि तुम लोग आगे तक और सरवाइव कर पाते. नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मी या गैरी मेरे को लगता है, बट मेरी गैंग में बाकी जैसे पीयू वगैरह थे वो फर्स्ट डे अलायंस किसी से भी नहीं बन पाई जब मैं और राजवीर डेंजर में थे। तो नॉट बिकॉज ऑफ मी, मैं तो चाहता था कि कैसे भी करके अलायंस बन जाए, फ्रेंडशिप बन जाए और हमारी गैंग सेफ रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई, दिग्विजय अकेला अलायंस बना रहा था। भाई मैं तो रिया गैंग से ही बना लेता, प्रिंस गैंग से ही बना लेता, क्योंकि उस दिन बचना था, भाई सिंपल सा लॉजिक था। बट हमारी गैंग वालों में हवा बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे कि भाई नहीं नहीं हम सोचेंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। जितने में सोच रहे थे इतने यार रेडी हो गए थे 16 लोग, चलो वोट करो दिग्विजय को। बट तुम्हारी गैरी, तुम क्यों इतने चुप हो? मैं अभी कॉफी पी रहा हूँ यार। अभी मैं अच्छा, 5 मिनट बड़े बाद लोग बोलता हैं, हूँ। पहले करते मतलब होंगे, मैंने कॉफी कॉफी पीने का टाइम मेरा है, मुझे कॉफी और पॉपकॉर्न लेके बैठना चाहिए, तुम लोग को नहीं. मैं भी पी लेता हूँ कॉफी। या आई गेट सम पॉपकॉर्न. मेरी मेरी बन रही है। टेल मी, तब तक खत्म हो एक जाएगी। बात बताओ, तुम दोनों गैरी और दिग्विजय तुम लोग इतना लड़े शो में, रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं था मेरे रीजन मैं हिसाब से। बताता जब हूँ यार, मैं चल बताता तू हूँ। बता पहले। हाँ दिग्विजय एक परफॉर्मेंस करके उड़ने लग गया था। हमने कहा उड़ क्यों रहा है? मैंने कहा पकड़ता हूँ इसको। अरे 2-3 परफॉर्मेंस करके उड़ता तो बनता ना, पहले ही उड़ रहा था। मैंने कहा पकड़ो, मैंने पकड़ जब लिया। तक परफॉर्मेंस हुई भी नहीं थी ना मेरी, जब तक वो मेरे तीर लगे भी नहीं थे, उससे पहले से ही टारगेट करने लगे थे तुम मेरे को। तो ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस के बाद में उड़ने लग गया था और फिर तूने टारगेट किया, तो ऐसा नहीं था। पहले ही तुम 16 लोग टारगेट कर रहे थे ना, तब तक तो परफॉर्मेंस नहीं हुई थी। इन दोनों की तूने वीडियो में बोल दोस्ती रहा देख के ना मेरी आंखों में आंसू आ गया। नहीं पर नहीं नहीं यार हाँ, पर ये महात्मा बनने लग गया था ना पहले एपिसोड से कि सर मैंने बोला ऐसे। फिर वो प्रिंस भाई ने इसको चढ़ा दिया कि प्रिंस क्या बोलते चढ़ा हैं, दिया भाई, था। जो सच बात थी वो थी भाई। इज्जत कमाई थी, कह रहा हाँ अपने गैंग के पहले दिन से खिलाफ जाने लग गया। मैंने कहा जब ये अपने गैंग के खिलाफ ही जा सकता है तो भाई, दिक्कत क्या है, हम भी जा सकते हैं गैरी तक तो एक बात बताता हूँ, मैंने ना तब भी रियलाइज नहीं किया था कि वो इतनी बड़ी बात है। बल्कि जब तूने वीडियो में बोला ना, मैंने टीवी पे देखा कि भाई दिग्विजय ज्यादा हीरो बन रहा था, इसको निकालते हैं, तो तब मेरे को देख के समझ आया कि अच्छा ये पॉइंट था कि प्रिंस भाई ने इतनी तारीफ कर दी थी, इस वजह से ही पीछे है कि इतनी लाइमलाइट ले गया और इस हीरो वजह से इसको हीरो की बात निकालते नहीं, हैं। मैं बताता हूँ तो बेसिकली हुआ क्या था कि दिग्विजय टारगेट इसलिए हो गया क्योंकि उस दिन जो अलायंस वाली बात थी ना, अलायंस वाली बात ये हो गया कि दिग्विजय ने, जैसे मैंने हम लोगों ने लास्ट लाइव पे भी डिस्कस किया था कि इसकी गैंग रेडी नहीं हो रही थी हमारे साथ अलायंस करने के लिए, तो दिग्विजय प्रिंस की गैंग के पास भी गया कि उनके साथ अलायंस कर रहे। तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ कहीं ना कहीं पे, यार ये तो हमारे पास भी आ रहा है और उधर भी जा रहा है, मतलब तो ये तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं इसके वर्ड हमारे लिए फायर बैक हो जाए। तो हम लोगों ने भी फिर वो स्टेप बैक ले लिया, तो ये इसलिए टारगेट पे आ गया था। मतलब तुम पर सबको लगा कि तुम लॉयल नहीं हो क्योंकि तुम्हें वोट आउट भी तुम्हारी गैंग ने किया था, किसको? बिकॉज दे मेरे थॉट. को मेरी गैंग ने किया था। हाँ, मतलब तुम उनको ट्रस्ट नहीं था ना तुम पे. पीहू सेड कि शी डजंट ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई तुम लोग की इतनी फाइट हुई. तुम्हें लगता है अगर तुम अपनी गैंग के साथ खेलते तो तुम आगे जाते?
नहीं, मैं गैंग के साथ वही बात है, जबरदस्ती नहीं खेल सकता था। अगर वो 5-6 लोग गलत थे तो मैं उन गलत लोगों का साथ नहीं दे सकता था, जस्ट टू बी विद द गैंग। तो मेरे को था कि भाई जो मेरे को चीज ठीक लग रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना है। तो मेन बात वो थी। वो दिग्विजय गैंग के और साथ श्रेया, खेलता तो वो पहले ही निकल जाता, वो बिल्कुल और दिखता श्रेया भी पता ना। है क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना भी पड़ता है। क्योंकि देख, रोडीज तूने भी किया है और हम चारों ही मतलब रोडीज का एक हिस्सा है, जहां पे आपको अपना पॉइंट रखना है ना, चाहे आपको दुनिया गलत बोले, अगर आप अपनी नजरों में सही हो ना वो चीज करने के लिए, तो आपको वो चीज बोलनी पड़ती है, वो चीज करनी पड़ती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। तो मुझे लगता है सबके पॉइंट ऑफ व्यू, सबकी जो चीजें हैं, सबका जो लड़ना झगड़ना है, सब राइट है अपनी जगह पे, सब लोग अपनी जगह पे ठीक है। हर किसी की अपनी एक ऑडियंस बन गई है, हर लोग कोई दिग्विजय को प्यार कर रहा है, कोई गैरी को प्यार कर रहा है, कोई श्रेया को, कालरा को भी प्यार कर रहा है इतना अपने रोडीज से। इतना महान बनने की जरूरत नहीं है सचिन, तुम डंडा ये कहने वंडा वाला था। उठा के मारने गए थे। तो भाई तो अभी बोल महान रहा हूँ मत मैं, बनो। महान नहीं बन रहा हूँ मैं तो एक पॉइंट रख रहा हूँ भाई मेरा, कि मेरे को डंडा उठाने का मन किया तो मैं मार भी देता, मैं तो मेरा मन करता तो वैसा ही और है। चलो ठीक ठीक है, टी शर्ट क्यों उतारी तुमने? डंडा मारने हाँ, में दिक्कत होगी, टी-शर्ट। टाइट थी टी शर्ट। अरे बॉडी तो बना लेता है पहले। है, और इसको देखो, इसने इतनी बना ली है, पूरे सीजन में बॉडी दिखा के घूम रहा है पूरा टाइम। अभी तो बनाएंगे भाई। है? सुबह नाश्ते में तेरी बॉडी देखनी पड़ रही थी यार। उठते ही देखो इंसान, कोई अच्छा इंसान बाहर घूमे वहां पे तो अच्छा है, गैरी नंगा घूम रहा है बस ऐसे करके। बट ठीक है चलो। बट नहीं नहीं, तूने लड़ाई से जस्ट पहले निकाली ना टी शर्ट, कि भाई टी शर्ट निकाल के ज्यादा जोश आ जाएगा, ऐसा कुछ वाला जोश सीन। आता है ना यार, जोश आता है ऐसे अंदर से, एक अंदर से आता है। अच्छा। वो इम्पल्सिव था मेरा, इम्पल्सिव मूड था, ऐसे निकल गई बस ऐसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ दिग्विजय, जस्ट लाइक यू हाँ सेड जी। कि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता, तो क्या तुम्हारी गैंग ने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने बोला कि यार मैं इनके अगेंस्ट ही खेलूंगा, मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा? वही बात है ना, गैंग ने कुछ बिगाड़ा नहीं था। इट वाज जस्ट दैट कि उनके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन मैच नहीं करते थे काफी टाइम पे। बट इन दी एंड, अब सीजन के एंड में काफी लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों ने गैंग के साथ वोट ही नहीं किए। गैंग में इंटरनल वोट्स डाले हैं, प्रियंका ने डाले हैं, काफी लोगों ने डाले हैं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि गैंग के अंदर वोट डाल दिए। तो गैंग मेन वो मेन आई गेस सिचुएशन थिंग तक होती पहुंचा है। नहीं ना तू। भाई अगर वहां तक पहुंचा एक तो सेकंड, डालता शायद। भाई जब तक थे, और उसके अगले वोट आउट में भी शायन वगैरह ने और उन सब ने डाल दिए थे। और बल्कि मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था, बट स्टिल जब तक था सीन तो मैं गैंग के अंदर नहीं वोट डाल सकता था। बट अगर मेरा ओपिनियन नहीं मैच करता तो मैं सीधा बोलूंगा भाई नहीं है ठीक, गलत हो तुम, पांचों गलत हो तो हो भाई, अलग बात है। मतलब वो आपस में उनकी यूनिटी नहीं थी, इसलिए दैट्स व्हाई यू वर नॉट सपोर्टिंग देम। ऑब्वियसली यहाँ उनकी भी यूनिटी नहीं थी आपस में। वो देखो ना, अगर इतनी यूनिटी होती और इतनी गैंग वाले दोस्त होते तो बाद में भी जाके उनको आपस में सपोर्ट करते ना। बट बाद में जाके वो भी फ्लिप हुए ना, उन्होंने भी अपने ही एक दिन हुए गैंग चेंज हुए और उन्हीं को वोट आउट वगैरह कर रहे हैं, उनको ही उड़ा रहे हैं। तो वो कहाँ का पॉइंट है? बट तुम्हें नहीं लगता अगर तुम थोड़ा सा उनके साथ खेलते तो तुम आगे सर्वाइव कर सकते थे? आई मीन फेक इट टिल यू मेक इट। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेट एग्जैक्टली, अगर मैं रहता उनके साथ, उनके पीछे पीछे चलता रहता तो मैं आगे शायद शो में जाता। बट उस टाइम जब मैं शो के अंदर था, आई वाज फीलिंग कि यार कहीं कुछ मैं थोड़ा बहुत गलत तो नहीं कर रहा। बट नाउ दैट आई वॉच द शो ऑन टीवी, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि भाई जो किया मैंने बिल्कुल सही किया। इट्स ओके कि मैं उस टाइम पे निकल गया, वरना मेरे को बहुत गंदी गेम खेलनी पड़ती इन लोगों के साथ मिलके, और वो मैं कर नहीं पाता। वो मतलब दिग्विजय नहीं होता, फिर वो दिग्विजय फेक बन रहा होता, और मैं फेक करने आया नहीं था रियलिटी शो में। अच्छा तो मतलब जो तुम दोनों की लड़ाई थी वो फेक नहीं थी? नहीं, मेरी कोई लड़ाई फेक नहीं थी शो में। मैंने किसी से ऐसे जबरदस्ती लड़ाई वगैरह नहीं की है बाकी लोगों की तरह। क्योंकि गैरी से मेरी थी लड़ाई, तो थी गेम में थी। हम दो तगड़े बंदे थे, दो तगड़े बंदे भिड़ते थे तो मजा आता था। हमें भी, मुझे भी तगड़े बंदे के साथ भिड़ने में मजा आता था। वहाँ वो गेम था और वहां पे तुम्हें कॉम्पिटेटिवनेस होनी चाहिए। बट बाद में आगे तुम बात वगैरह करते हो लोगों से तो यू गेट टू नो कि भाई कौन कैसा इंसान है, आउट ऑफ द शो। और उस टाइम गेम में एग्रेशन वगैरह आ जाता है। तो मतलब अभी तुम्हारी बनती है गैरी से? अरे वीडियो भी डाल रहे हैं हाँ हाँ साथ में तो। बिल्कुल। नहीं नहीं बनती पॉडकास्ट गैरी। पॉडकास्ट भी कर लिए। नहीं नहीं, गैरी और नहीं, मेरी but- बढ़िया बनती है। आई फील दिग्विजय सही कह रहा है, क्योंकि रोडीज इज आई फील नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मिंग बट कीपिंग योर पॉइंट्स एंड स्टेइंग ऑन योर वर्ड्स। सो दिग्विजय कहीं ना कहीं अगर बहुत दिखा है, उसको जनता का प्यार मिला है, तो दैट इज वन ऑफ द पॉइंट्स, अगर वो बोलता ही ना भाई और अपने पॉइंटर्स ही रखता है जो वो सोच रहा है और बस झुंड में खेलता, तो वो झुंड का ही पार्ट बने रहता है। यू वुडंट बी दिग्विजय राठी टुडे, यू वुड बी जस्ट ओके दिग्विजय आया चले गया बाय बाय, एग्जैक्ट जस्ट लाइक श्याम। एग्जैक्ट। I'm trying to make Shan famous, man. Give me some credit, bro. Yeah, he's back to his job. Don't disturb him, guys, please. He's working. Tell me, जब दिग्विजय वोट आउट हुआ था, then he said
कि गैरी के एग्जिट में भी या एलिमिनेशन में भी गैरी की ही टीम का हाथ था। मैं गवाह हूँ इस चीज का। हाँ, ये बता सचिन, तू बता, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। एक बार यार तू देखो explain कर। क्या हुआ था ना कि अभी मैं नाम नहीं लूंगा, जो तुम्हारे एक्स गैंग मेंबर है, उन्होंने नाम आके लेना। मेरे को और ऋषभ को पिच रखी थी कि तुम गैरी को उड़ा दो, क्योंकि क्या हो गया ना, अटेंशन शिफ्ट हो गया था। अभी दो तगड़े थे ना प्रिंस सर की गैंग में, बाकी तो सब ऐसे ही थे, गुरु मंत्र वाले सारे। तो दो तगड़े थे, तो अभी उसने क्या बोला कि एक तगड़े को उड़ाओ और अटेंशन मेरी तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि हायरार्की में ना वो सब लोग कोई ना कोई ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा था कि मैं इससे तगड़ा हूँ, मैं इससे ऐसा हूँ। तो उसने बोला था कि भाई इसको उड़ा दो और बाकी मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गैंग भी वोट डाल दी। ये वर्ड्स थे। और ये सचिन को बोली गई थी डायरेक्ट बात। नहीं, ऑब्वियसली बात है ना, जैसे रिया सचिन, गैंग इट्स में। द लास्ट लेग, कैन यू टेक नेम्स प्लीज? समझदार को हाँ, नाम चला बताना। काफी, बच्चों को गुब्बारा काफी। नहीं है समझदार हमारी ऑडियंस, हमें बताओ। अरे जिनको समझना है वो समझ गए, तुम आगे बढ़ो ना यार, क्या कर रहा है यार। अबे बोल दे, नाम लेने में क्या है? यार मुझे जानना है। यार मुझे मुंह गंदा नहीं करना है। बट यार मैं बात बोलना चाहूंगा श्रेया, मतलब इट्स वेरी वैसे बोलूंगा, मतलब कि भाई जिस भी मतलब मेरे गैंग मेंबर ने बोला तुम्हें ये बात और तुमने मान ली भाई, फिर तो तुम प्यादे बन गए यार उनके यार। भाई नहीं क्या क्या डायरेक्ट बन गए? बोली है भाई, डायरेक्ट बोली है सचिन और ऋषभ को उसने ये बात। यार दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, डायरेक्ट बोली, राइट? दिग्विजय, मैं तुझे बोलूं दिग्विजय काम कर, मेरे लिए जूस ला, तू मेरे लिए जूस लाता है तो तू मेरा ऑर्डर मान रहा है ना। ऑर्डर That's what नहीं I'm trying to say. मान रहे थे, अभी तेरे को सुनना है तो फिर तू भी सुन ले, मेरी बात सुन ले। यार बता, प्लीज, बता। I'm here to listen bro, I'm अभी here to देख, listen, all ears to you motherfucker, let's go. हाँ यस, जस्ट फॉर मी, let's go, let's कीप go, इट। let's go. तो Let's go. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तूने बात करी थी, तू आया था ना हम लोगों के पास कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग सारे जो तगड़े तगड़े अच्छे से मिलकर खेलेंगे Yes. और आगे तक चलेंगे। That's what always the plan was. हाँ, You are weak, bro. Yeah, हाँ, that's अभी why सुन people ले। don't love you, Sachin. अरे That's why सुन people तो, don't love you, bro. अरे चल तू बोल ले पहले, तू खत्म कर ले पहले अपनी चटर पटर। चटर क्या? All facts, भाई, all facts. Come on, man. तेरे को कोई तेरे पसंद ही नहीं फैक्ट करता और बात बोल ले, सच्ची। दो सच्चाई ये तेरे है पास भाई। 2 मिनट और है, बोल ले तू और फिर मैं बोलूंगा। मेरे पे 2 मिनट और नहीं है, मेरे पे ऑलमोस्ट अभी 23 मिनट और है। हाँ Fuck ठीक है, you. तो 20 मिनट Yeah. तक तू ही बोल रहा है, हम दोनों Yeah. चुप हो जाते हैं। चल आज तू मेकअप लगा के आया? मेकअप लगा के खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये बता। क्या Have you put on तुझे makeup or मैं not? दिख पा Tell me रहा हूँ that. क्या? मैं ढंग से दिख पा रहा हूँ तेरे को? देख मेरे ढंग से देख, खोल कर हाँ, देख। लगाया है, दिख पा रहा है, लगाया है, हाँ, दिख तो रहा है तेरे को। That's my तो G. प्लान ये था, अरे प्लान हाँ, सुन प्लान बता, ये बता। था, ठीक है, प्लान ये था, इसने बोला था कि हम लोग मिलकर खेलेंगे। और जैसे ये कैंप, जैसे मेरे जोगेंद्र के साथ झगड़ा हुआ ना, तो ये कैंप में जाके बोलता है, जोगेंद्र का मैंने एपिसोड देखा था, उसको बोलता है कि अरे उड़ा दो साले को, जो भी है देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कहेगा उड़ाना, जिसको उड़ाओ मारो सालों को, ऐसा बोल रहा था मेरे बारे में जाके। और ये साथ देंगे फिर आगे जर्नी पे हमारा। और भाई सुन, मैं अब तेरे को मैं बोलता हूँ मुंह पे, अभी तक तो जो तूने सारी तेरी स्टोरीज डाली, जो तूने इतना कुछ बोला है, सारी चीजें बोली मेरे बारे में, तूने मेरी हाइट को लेके कमेंट किया है, ठीक है, तूने मेरे प्रोफेशन को लेके Absolutely, you कमेंट किया can't है, change it. You ठीक है। can't change it. You are that, bro. Yeah. तू लंदन से है ना भाई, इतनी अंग्रेजी झाड़ रहा है जो, क्या लंदन क्या से है क्या तू? नहीं, लंदन से नहीं हूँ भाई, देहरादून से हूँ भाई, देहरादून में तो लंदन रहता से है नहीं तू, हूँ, तो फिर हिंदी देहरादून में से हूँ बात कर भाई। ना। क्या हाँ, हिंदी क्या में बात कर फिर, हिंदी में बात कर फिर। क्यों तुझे इंग्लिश आगे नहीं आती? आवाज मत कर मेरे सामने, ठीक है। हाँ, तेरी आवाज हाँ। पहुंच भी नहीं रही ऊपर, तेरी आवाज पहुंच भी नहीं रही ऊपर। जिन तक पहुंच रही है बेटा, जितने लोग देख रहे हैं तब तक पहुंच रही है अच्छे से। तेरे कान खोल ले और साफ कोई करवा ले देखता थोड़े ही नहीं से, है भाई। थोड़े तेरे 4 कान महीने खोल ले रह के और साफ 63,000 करवा ले, जो followers मेरे बढ़े आते हैं भाई। लोग घूमते हैं। दिग्विजय 10,000 पे आया था, 160K पे है ब्रो। समझ रहा है क्या? दिग्विजय की ऑडियंस कितनी बेटा बड़ी है? सुन, मैं एक हफ्ते रह के 90K बढ़ा के गया हूँ भाई शो से। तू कहाँ बढ़ा के गया? तू कुछ भी नहीं गया है। बात बताओ, एक बात बताओ, चलो 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 ले, मैं ताली बजा तेरे फॉलोवर्स के लिए, ले थैंक यू। मैं तेरे फॉलोवर्स के लिए ताली बजाता हूँ मैं, ये Thank ले, you, man, thank ठीक है। और तुझे भगवान और बरकत दे। पर Love बेटा you, एक बात बताऊं, नंबर से हम तोलते नहीं इंसान को, हम उसकी इंसान से तोलते हैं इंसान को, ठीक है। तेरे नंबर तुम लोग नंबर से, और सुन, तूने हाइट पे भी बोला था किसको बोला नंबर्स था, कम सुन है ले। और तेरे इंस्टाग्राम अरे पे भी सुन numbers कम है। ले, कान खोल के सुन ले, तूने वोट आउट में बोल के था शायन को कि तेरे 900 फॉलोवर्स है। तुम लोग इंसान को फॉलोवर से जज करते हो क्या? या इंसान के फॉलोवर्स ज्यादा भी तो वो अच्छा इंसान होगा, बुरा पता नहीं इंसान यार। होगा? भाई कैसे तोलते हो तुम ऐसे लोग? ही चलता है ब्रो, हैं? ऐसे ही। तो बेटा Numbers प्यार कैसे चेक judge कर नहीं लियो फिर होता। जाके एक बार तू भी, ठीक है। सचिन सुन, और तू कहाँ तक सुन था, मेरी मैं बात सुन चेक एक कर लियो, बार। वो भी चेक कर लियो जाके, ठीक है। सुनो गाइस, सुनो, ये सब बोलना कि तुम्हारा हाइट छोटा है या फॉलोअर्स, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट। तुम दोनों की शो में क्या राइवलरी थी वो जान, वाली बात क्लियर कर देना सचिन। वो बताओ। क्या? हाँ मुझे मैं नहीं अरे जानना चलो, I'll do मैं my बोल thing. रहा, Okay. मैं
मैं तो सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो वो हुआ, इसने बोला कि और भाई इसने तूने इतनी झूठी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी शो पे, और तू टी शर्ट उतारने की मुझे बात कर रहा था। एक बात बताऊं, सीजन अगर जिसने अच्छे से देखा हो ना, टी शर्ट पहन के ही नहीं था पूरे जर्नी पे, पूरे सीजन ही ऐसे घूम रहा था भाई। तो मेरी बात ये है, मेरा पॉइंट ये है कि तूने वर्ड्स दिए, फिर तू कैंप में जाके जोगिंदर को क्यों बोले था कि भाई उड़ा दो इसको? सचिन, I'll tell कहाँ you गए something, फिर वो भाई। वर्ड्स? सुन ना, I'll tell you something, भाई। Tell जब me मैंने something. टीम को बुलाया ना भाई, ऋषभ, भूमिका एंड यू, वो हाँ. जनरली स्पीकिंग ब्रो, अगर मेरे को कोई वो नहीं थी, समझ रहा है कैसे बोलूं, मेरे को कोई जरूरत नहीं कि मैं तुम तीनों को बोलूं और बोलूं कि तुम तीन मेरे प्रायोरिटी हो, कोई जरूरत नहीं थी मुझे, ठीक है। बट मैंने जेन्युइनली, बिकॉज ब्रो आई नो कॉम्पिटिशन में आप खेलते हो, आप हराते हो, दैट्स हाउ यू डू इन अ रियलिटी शो। अगर मैं प्रेम से जीतूं, मैं कोई हीरो नहीं बनूंगा। मैं ऋषभ, सचिन, पराक्रम, इन लोगों से जीतूं तो मैं बहुत अच्छा दिखूंगा ऑन स्क्रीन। दैट्स वेरी फैक्चुअल, राइट ब्रो? ठीक है। अब अगर कैंप में बोल रहा हूँ किसको उड़ा दो ये वो, पर मुझे पता है, तभी मैंने 3 प्रायोरिटीज बोले थे तेरे मुंह पे। पर भाई कभी वो प्रायोरिटीज रही नहीं ना, वो कब रहे प्रायोरिटीज? तूने जो वर्ड्स बोले भाई, हमेशा तू पलटा उन सब किसी भी चीजों से यार, किसी कभी से रहे भी वो पूछ लियो, प्रायोरिटीज? जस्ट आई एम सेइंग, किसी से भी पूछ लियो, अभी शो खत्म होने वाला है, मेरी गैंग से पूछ लियो, मैंने सचिन, ऋषभ या भूमिका का बोला होगा मेरी कि जब तक मैं था। गैंग से भी देख, रिया गैंग से भी पूछ लियो, अगर तेरा नाम कभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाला हो, But सबके नंबर you पे भाई guys सबको कॉल fucking कर लियो। voted me out, bro. That's what I'm saying. वो तो भाई तब किया ना जब तू बदला, वो तो तब किया ना। अभी एक्शन रिएक्शन भी तो होता है ना। अभी एक बात बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोई आपके एक गाल पर हैप्टा मार दे, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे चल मैं चला जाता, उसने मार दिया, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। एक्शन रिएक्शन भी तो कोई चीज होती है ना यार। मुझे ये बात बताओ कि गैरी को वोट आउट करने में किसने तुम लोग को कन्विंस किया था? अगर वो तुम्हें बोल के गया है सचिन कि ऋषभ, भूमिका, सचिन मेरी प्रायोरिटी पे हो, मैं तुम लोग को नहीं निकालूंगा, देन व्हाई डिड यू वोट आउट गैरी? हु कन्विंस्ड यू? अभी तो बताया कि इसके जो वर्ड्स थे ना, अभी देखो जर्नी पे क्या होता है ना, हर किसी को वर्ड देता है अपनी जान बचाने के लिए। फैक्ट है कि अगर मैं बचना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा जाकर कि भाई एक काम करो, तुम लोग मुझे मत वोट आउट करो। पर हमारी गैंग का कैसा था ना कि हम लोग डिसाइड करते थे कि चलो गाइस 8 लोग है ना, 8 लोगों के एक साइड वोट जाना चाहिए, जो हमारा साथ दे रहा है उसको सेव करो, जो हमारा साथ नहीं दे रहा है उसको उड़ाओ। सिंपल चीज है। कोई अभी हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे ना कि भाई हमको जो टारगेट कर रहा है उसको हम छोड़े। अब इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं, और प्रेम को वीक मत बोलो भाई, 3 टास्क जीता है वो यार। ठीक है, तो पॉइंट सारा यही है, जो आपका साथ दे रहा है आप उसका साथ दो और आगे बढ़ो बस। तो नहीं, मैं और जो आपका मतलब साथ गैरी नहीं ने दे रहा तुम्हारे है, साथ नहीं दिया? ऑफ कोर्स कैसे? प्लानिंग प्लॉटिंग करता नहीं फिर पीछे जाके हमारे, ना तो जोगिंदर को बोलता कि उड़ा दो जिसको भी देखना है। Did you say that, गैरी? अरे ब्रो, जब मैंने एपिसोड में भाई, एपिसोड मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा है तभी। चल ठीक है यार, मैं सचिन से मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है भाई। अरे लड़ना थोड़ी यार, बात ही तो कर रहे भाई, लड़ थोड़ी मैं रहे यार। बताता हूँ If- गैरी if I को वोट say आउट करने का something- रीजन हाँ, सचिन का कुछ और था। गैरी को मेरा वोट आउट करने का रीजन था, गैरी और मेरी लड़ाई चली रही थी, वो सबने देखी है। और गैरी को मैंने वहां बोला था कि भाई मैं ये बोल रहा था टास्क में हरा के निकालूंगा, तो माय रिप्लाई वाज, मैं कहा भाई मैं तुझे टास्क करने ही नहीं दूंगा, उससे पहले निकाल दूंगा। तो मेरे को कहीं से वो ये कह रहा है ना, जैसे इनकी गैंग को शिवेद ने सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेट किया था कि भाई गैरी को उड़ा दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको बचा लेना। तो मेरा उससे माइंड चेंज नहीं हुआ था, मेरी गैरी से पर्सनल फाइट थी। मेरा भी बट बाद मैनिपुलेशन में रुक हाँ, बाद में आई रियलाइज कि यार मतलब शो देखने के बाद भी और शो में भी थोड़े टाइम बाद कि यार गैरी को गलत निकाल दिया। अगर गैरी शो में होता तो शो इन दी एंड हम रूडीज के लिए, शो बड़ा बनता तो हमें ही मजा आता। तो आई रिग्रेटेड जब इसका वोट आउट भी आया, आई फेल्ट वेरी बैड कि यार ये बंदा यहाँ नहीं निकलना चाहिए था। इवन माय मॉम डैड सेड कि यार ये तो गलत हो रहा है, तगड़े बंदे बाहर निकल रहे हैं। और उस टाइम आई रियलाइज कि यार नहीं, गैरी से मेरी लड़ाई थी, कोई दिक्कत नहीं, तो लड़ाई करके टास्क करके आगे अगर हम शो में और आगे जाते तो ज्यादा मजा आता। बट उस टाइम माइंडसेट वाज कि गैरी और मेरी लड़ाई है, इसको निकालो। दिग्विजय प्लान वही था। देख हम लोग जो लोग भी थे ना, हम जो बोल तू बोल। क्वेश्चन तो पूछने दो भाई। हाँ, मुझे एक बात बता कि अगर तुमको नहीं लगता कि तुम दोनों की वजह से अलायंस नहीं बन पाई, तो रिया गैंग ने फायदा उठाया एंड दैट्स व्हाई वो हमेशा नंबर्स में आगे थे? डेफिनेटली और बात पता है क्या थी उस गैंग में? ऋषभ, सचिन और मे बी भूमिका ही थे जो शो को लेके काफी अच्छे, मतलब एटलीस्ट दिख रहे थे जिस वे में, या बाकी कोई था नहीं। बाकी दोनों गैंग्स में आई गेस 4-5 मेंबर्स बहुत स्ट्रांग थे, तो उनको वीक करने में गौतम गैंग भी लगी हुई थी, प्रिंस गैंग भी लगी हुई थी। तो उस चक्कर में रिया गैंग जो
कहीं ना कहीं ऑन पेपर वीक थी, वो आगे निकल गई इन नंबर्स. दैट वाज बट ऑब्वियस. यू नो आई डिड नॉट एग्री ऑन दिस पार्ट. वाई? क्योंकि हमारी अलायंस टूटी भी थी. हमारी अलायंस टूटी भी थी, उसके बाद उन लोगों की भी इंटरनल बहुत अलायंस हुई थी. देखो क्या होता है ना, अलायंस कैसा है ना, अलायंस सिर्फ एक वोट आउट तक के लिए होती है मुझे लगता है. जैसे ही गेम पलटता है ना, जैसे तुम्हारे टाइम पे क्या हुआ जब प्रिंस गैंग टास्क जीती, तो फिर तो हमारी अलायंस नहीं रही तुम लोगों के साथ. तब तो सब लोग बदल के थे ना, मतलब कि एक काम करो, अब तुम ये जीत तो गए बात हो, सही अभी है, हम बदले ठीक दो है, भाई. अभी हम पावर में है, तो एक काम करते हैं, अभी हम इनको दिखाते हैं हम लोग इम्यून है, तो फिर इनकी अलायंस की धज्जियां उड़ाते हैं. तब तो अलायंस तोड़ दी ना प्रिंस गैंग है, पर फिर भी हम लोगों ने सर्वाइव किया ना जर्नी पे. तो सो इट इज नॉट अबाउट अलायंस. वो दिग्विजय ये बोल रहा है कि ऑन पेपर रिया की जो गैंग थी वो वीकेस्ट थी. डू यू अग्री टू दैट? बिकॉज यू बिल्कुल आर इन नहीं. रियाज गैंग एंड देन मैं यू आर तो इन गौतम्स गैंग. मैं पूरी जर्नी में किसी को वीक नहीं बोलता टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि क्या होता है ना, कब इंसान, देखो स्पेसिफिकली दो तीन नाम है वो मैं लूंगा नहीं, पर उनके अलावा कोई भी जर्नी पे वीक नहीं था. क्योंकि जब एंटरटेनमेंट टास्क हुआ था ना, तो प्रेम ने जिताया वो टास्क. अगर वो टास्क जीते तो प्रेम की वजह से जीतते. आज सचिन, डांस वाला जो एंटरटेनमेंट टास्क था, मैंने मेरी गैंग के लिए कोरियोग्राफी करी थी, मैंने मेरी गैंग को डांस स्टेप सिखाए थे, मैंने मेरी गैंग को सिखाकर वो परफॉर्म रेडी किया था. तो मुझे लगता है कि जब आप गैंग में खेल रहे हो ना, जब इंडिया की क्रिकेट टीम जीते ना, हम लोग ये नहीं बोलते कि सिर्फ विराट कोहली ने जिताया है, पूरी टीम के जैसे इंडिया की नहीं क्रिकेट भाई, टीम बोलते हैं जीती है. विराट कोहली ने हाँ जिताया है, हाँ, बिल्कुल बोलते हैं. तेरा तो फेवरेटिज्म भी है ना बिल्कुल भाई. सही बोल रहा दिग्विजय. पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये नहीं बोलना कि उस बंदे के 90% एफर्ट्स हो सकते हैं, बट 10% एफर्ट्स तो टीम के भी होते हैं ना मेरे भाई. हाँ. तो हाँ, तो वो हमेशा टीम 90% वाला जीतती ज्यादा है. स्ट्रांग हुआ ना. तो वो हमें 90% वाला ज्यादा स्ट्रांग. और तू, एक सेकंड, और तू एंटरटेनमेंट टास्क की बात कर रहा है कि उसमें प्रेम ने अच्छा किया, और सिद्धू वाले में प्रेम जोगिंदर ने अच्छा किया, वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ. बट ऐसे टास्क पूरी जर्नी पे दो तीन ही होते हैं, बाकी 10-15 टास्क मेंटली और फिजिकल होते हैं. रोडीज है ये. मैं वही तो तो उस बोल वजह रहा से हूँ. वो अभी लोग देखो, वीक है ब्रो. अभी चल मैं बोल रहा हूँ, सब लोग वाशु को बोल रहे थे कि वाशु वीक है, वाशु हग रहा है, ये कर रहा है. जब भी वो रिया मैम की गैंग में आया तो वो फाड़ना शुरू कर दिया. तो मुझे लगता है लक और टाइम की बात होती है भाई. स्ट्रॉन्ग सब होते हैं जिनको रोडीज में चुनकर लेकर आते हैं ना, सब स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि इंडिविजुअली ये स्ट्रॉन्ग है वो स्ट्रॉन्ग है. बाकी जो जिस दिन टास्क है उस दिन अच्छा परफॉर्म कर जाए, वो स्ट्रॉन्ग है भाई. अच्छा, मुझे दिग्विजय, तुमने जब तुम जा रहे थे तुम ये बोले कि अगर मैं किसी और गैंग में होता तो मैं ज्यादा सर्वाइव करता. तुमने ऐसे डेफिनेटली. आई फेल्ट कि गौतम सर को कहीं ना कहीं मेरी जो कैपेबिलिटी थी इन द शो इन टर्म्स ऑफ रोडीज, वो कहीं ना कहीं समझने में काफी प्रॉब्लम रही. बट वहीं रिया मैम और प्रिंस भाई ने भी जैसे डायरेक्टली बोला कि भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तू ही है वहीं से. और रिया मैम का मैंने खुद ऑब्जर्व किया था, एक टास्क था जिसमें मैं हिमांशु को कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो शी वाज लाइक कि भाई जो ये बोल रहा है वही सुनो सुनो सुनो. सचिन को बता रही थी चाटे चाटे वाले टास्क में, मैंने उसे कुछ टिप दी थी कि भाई ऐसे खाइयो ऐसे करियो. तो उनको भी समझ आ गया था कि भाई ये रोडीज पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग है. तो आई फेल्ट कि उस दिन गौतम सर की जगह रिया मैम होते या प्रिंस सर होते तो वो मुझे इम्यूनिटी देते और वो आगे गेम में लेके जाते. जैसे रिया मैम कहीं ना कहीं पे मुझे और ऋषभ को प्रायोरिटी पर रखती थी हाँ. कि ये दो लोगों को इम्यून करना ही है या फिर इन दोनों को पहले इम्यूनिटी देनी है, वो प्रेफरेंस हमेशा रखती थी. क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं पे ये दोनों मेरी गैंग से चीजें अच्छी परफॉर्म करते हैं, चीजें मेरे लिए शायद ये मेरे वो विनर मटेरियल हो सकते हैं शायद. तो इसके लिए वो हम दोनों को इम्यूनिटी सबसे पहले देती थी, या सबसे पहले हम लोगों को टास्क में भेजती थी, क्योंकि उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा था. तो शायद वो ट्रस्ट वाली बात ही होती है कि गौतम सर और लोगों पे ज्यादा बिलीव करते थे, जबकि दिग्विजय अच्छा परफॉर्म कर सकता था जर्नी पे, बहुत अच्छा ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकता होता. था. आई अबे थिंक किया है. हाँ स्टार्टिंग में हाँ. अरे स्टार्टिंग में जर्नी तो पूरी है. हाँ हाँ. स्टार्टिंग में जो गैंग ही आगे जाती है ना, उसके बाद आप इंडिविजुअली खेलते हो. बट आप स्टार्टिंग से ही इंडिविजुअल खेल रहे थे. आई मीन जब आपने बोल दिया कि मेरी गैंग ने चीटिंग की है, तो उसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट ब्रेक हुआ. पर ठीक है, उनको यार ही लगा वाज कि राइट बंदा वे. अकेले शाइन करने आया है, इसका तो अकेले ही चल रहा है, तो अब इसको एक काम करते हैं, जब मौका मिलेगा इसको उड़ा देंगे. तो अगर तुम्हारी अपनी गैंग में नहीं बनी, तो तुम्हें लगता है तुम किसी और गैंग में होते तो वहां तुम ट्रस्ट बिल्ड कर पाते. नहीं, मैं बताता हूँ कि गैंग में मेरी काफी हद तक बन रही थी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक. बट उसके बाद जब आई रियलाइज कि भाई कहीं ना कहीं अपनी गैंग वाले ही जेलस हो रहे हैं, जबकि मैं उनके साथ हूँ. और एक पॉइंट था जब पीयू के साथ फाइट हुई थी, तब तक आई वॉज विद द गैंग, और गैंग के साथ ही मैं उनकी बात मान मान के, और मतलब कई बातों में वो रुक जाते थे, कई बातों में मैं रुक जाता था, तो वैसे हम चल रहे थे. बट उस दिन जब मैंने बाकी गैंग वालों को देखा ना कि सारे ही मेरे अगेंस्ट गैंग अप कर गए दूसरे लोगों का आगे, लाइक वो भी देख रहे हैं कि भाई दिग्विजय के ऊपर अपनी गैंग ही चढ़ गई है, तो वो भी मजे ले रहे हैं. तो उस टाइम पे उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को कॉर्नर नहीं करना चाहिए था. तो उन्होंने कहीं ना कहीं पहले मुझे कॉर्नर किया, और उसके बाद आई वाज लाइक यार भाड़ में जाए सब, ये पांचों भी जो भी है, मैं अपना सिंगल हैंडेडली स्टैंड लूंगा जो भी होगा. क्योंकि ये अगर मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, ये वैसे ही मेरे एंटी हो चुके हैं कि भाई मैं एक टास्क जिता चुका हूँ, एक अच्छी
कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह सुन चुका हूँ प्रिंस भाई से, तो ये पहले ही वो अपने जोन में थे, तो उससे मेरे को लगता नहीं कि अपनी गैंग पे कोई फर्क पड़ता अगर मैं उनकी बहुत मान भी लेता। वैसे तुम कौन सी गैंग में खेलना पसंद करते, रिया की प्रिंस? आई नो द आंसर बट आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू। स्टार भाई। आई नो द आंसर। नहीं, मैं डेफिनेटली प्रिंस भाई के साथ खेलना बहुत पसंद करता, क्योंकि वो भी शाइन होते हैं मेरे साथ, मैं भी शाइन होता हूँ उनके साथ। आई कैन दैट। तुम्हें तुम्हें हाँ भाई सही बात है, जब तक मैं था देख वो प्रायोरिटी पे प्रिंस गैंग शाइन नहीं हुई थी ब्रो। कह रहा जब तक मैं था प्रिंस एक भाई ही भी टास्क शाइन भाई होते हैं। अच्छा गया तो मैं भी था उनकी गैंग में। गैंग गैंग मेंबर्स जिताते भाई, गैंग मेंबर्स उनके नहीं जिता पा रहे थे ना भाई, जब तक दूसरी साइड से पर दूसरी गैंग यार थी भाई। एक बात बताओ तूने इस भी देखा है सीजन के गैरी? बारे में, एक फैक्ट बात बोलता हूँ सीजन के बारे में। इस सीजन में इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है, मतलब हर एक चीज, मतलब पिन टू प्लेन तक इस सीजन में सारी चीजें बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई हैं। सारे वोट आउट, सारे टास्क। इनफैक्ट जब जर्नी का शुरुआत हुआ ना, तो गैरी, श्वेत और वाशु एक टीम में थे, प्रेम, प्रियंका और आशिका एक टीम में थे। तो हमको लग रहा था कि शॉर्ट शॉर्ट गैरी, वाशु और श्वेत जीतेंगे पहला टास्क। भाई वो टास्क प्रेम, प्रियंका और आशिका जीत गए यार। मतलब ऐसा ऐसा बैरियर था, तो इतना अनएक्सपेक्टेड जर्नी था ये सबके लिए। तो ऐसा नहीं था कि यार कि ये हो जाएगा, जो सोचते थे उसका कुछ ऑपोजिट ही होता था हमेशा, चाहे वो वोट आउट हो चाहे वो टास्क हो सब। जैसे तुम्हारा गैंग चेंज हुआ, यू वर इन प्रिंस गैंग फॉर, देन यू वर इन रियाज गैंग, देन यू वर इन गौतम गैंग। तुम्हें लगता है अगर तुम टिकट टू फिनाले रियाज गैंग में से परफॉर्म करते तो टिकट टू फिनाले की जो टिकट होती वो तुम्हें मिलती? शायद कैसे? 99% मिलती शायद। देखो अबे नहीं मिलती। अबे टिकट टू फिनाले भाई, यार तुम लोगों ने टास्क देखा होगा यार। मैंने बहुत ही, क्योंकि वो ना बहुत प्रेशर, मैं बताता हूँ क्या हुआ। टिकट टू फिनाले का जो टास्क था ना, बहुत ही प्रेशर वाला टास्क था, क्योंकि अगर मैं उस दिन वो टास्क हार जाता है, हमारी गैंग वो टास्क हार जाती, पराक्रम और मुझ में से एक बंदा तो घर जाना था। और पराक्रम तो फॉर श्योर नहीं जाता, क्योंकि जिसकी गैंग के लिए डे वन से वो खेल रहा है, और मैंने घाट घाट का पानी पिया रोडीज पे। तो वो शायद से लॉयल्टी और ट्रस्ट जो है ना, चाहे मैंने कितना भी कुछ भी परफॉर्म किया हो, वो टिकट टू फिनाले मिला पराक्रम भाई को। और वो मैं तय था, मैं परफॉर्म कर रहा था सिर्फ मेरे सर्वाइवल के लिए, कि मैं ये टास्क जीत जाऊंगा तो एटलीस्ट मैं घर नहीं जाऊंगा बस। तो मेरे लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन था। मुझे लगता था यार कि गौतम सर ने ना, तुम ही ले रही थी इंटरव्यू, जब बोला था कि जो आज अच्छा परफॉर्म करेगा ना उसको टिकट टू फिनाले दूंगा मैं, ठीक है? तो आप किया टास्क देख लेना। पराक्रम ने अच्छा परफॉर्म। हाँ उनके हिसाब से पराक्रम ने तो अच्छा परफॉर्म किया ही ना। ठीक है यार, अब कोई बात नहीं, वो जनता है, जनता देख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पराक्रम भाई ने खराब परफॉर्म नहीं किया, देखो पर मेरे जनता देख रही हिसाब है। से तुम्हें देना चाहिए था, बट मेरी नहीं चलती है तो मैं क्या बोलूं। ठीक है। मैं गैरी और से ये इनफैक्ट पूछना लास्ट, सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक लास्ट चीज। इनफैक्ट मैंने मेरी पिच भी रखी थी कि सर मेरे जो लफड़े हैं ना इस जर्नी पे, मेरे सबके साथ, मेरी प्रिंसर की गैंग के साथ दो बनती नहीं है। रिया वाले भी नंबर्स में कम हो गए हैं, ठीक है, और मेरी गैंग वाले पता नहीं कब ऊपर नीचे हो जाए। अगर ये टिकट टू फिनाले आप मुझे दोगे ना, तो आपकी गैंग से दो लोग फिनाले में खेल रहे होंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ विनिंग जो है ना वो ज्यादा होगी। वो पिच भी रद्द कर दी गई और टिकट टू फिनाले दे दिया गया, और नेक्स्ट दिन मेरा वोट आउट हो गया। सब नहीं बहुत दिखा बुरा लगा। सकते पे यार, तुम लोग इतना कंटेंट दे रहे हो, सब नहीं दिखा सकते हैं। ओके टेल मी वन थिंग गैरी, तुम हमने एपिसोड्स में देखा जब व्हेन यू वर देयर इन द शो, यू हैड टू गो अलोन टू पिच योर नेम टू अदर गैंग्स। मतलब तुम्हारी गैंग नहीं चलती थी तुम्हारे साथ, और तुम्हें लगता है कि अगर तुम थोड़ा और बातचीत करते अपनी गैंग से तो तुम लोग अच्छे से अलायंस बना पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम लोग की अलायंस थी ना रिया गैंग के साथ। अरे मतलब आई फील जहाँ तक अलायंस की बात है, तो अलायंस तो बहुत अच्छी बनती, और या फिर बनानी भी नहीं पड़ती, ऐसा भी हो सकता था स्टार्टिंग से। बट जैसे पहले वाशु ने आर ही नहीं काट पाया, तो उसी रात वोट आउट पे आ गया है फिर दिग्विजय भी आ गया, दिग्विजय ने कहा भाई अलायंस बनानी है, इधर से ये भी आ गए, तो वो अलायंस प्रेशर बन गया कि बट अगर मैं शिवेद पहले ही सेव्ड होते या दिग्विजय भी पहले ही सेव्ड होते, तो क्या पता हम लोग किसी भी जाते ही ना पहले वोट आउट में, ऐसा भी हो सकता था। बट वो जो भी महान काम हो रहे थे वहां पे, उन वजह से हमें हाथ जोड़ने पड़ रहे थे कि भाई दोस्ती कर लेते हैं ना चाहते हुए भी। और तुमने जिस दिन डिसाइड किया कि यार अब मैं खुले में खेलूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा, तभी तुम अगले दिन वोट आउट हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था वो? नहीं, आई फील आई डन अ रियलिटी शो, और मेरा पर्सनालिटी आना बहुत जरूरी है। अगर मैं दबते रहूं, जैसे दिग्विजय ने बोला, उसके वो पॉइंटर्स रखता था, राइट,
तो अगर मैं भी अगर पॉइंटर्स ना रखूं अपने पूरे शो में, मैं भी सरवाइव कर जाता आधे शो तक, बट दैट वुडंट हैव मेड सेंस फॉर मी पर्सनली, यू नो, बिकॉज आप एक शो पे जा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी रखने जा रहे हो यार, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, हाउ यू इम्पैक्ट द वर्ल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। तो आप सरवाइव कर जाओगे, जीतना वैसे भी एक ही को है, पर आप अपनी गेम खेल पाओगे कि नहीं। एंड आई रियली वांटेड टू बी माई सेल्फ ऑन द शो एंड आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। प्रिंस भाई ने एक बात बोली थी कि भाई ये जीत के भी हार जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे और बाहर इज्जत नहीं करेगा कोई, तो वो बात काफी सही थी उनकी। All of you guys are satisfied with your journey. 100%। फुल्ली सेटिस्फाइड। सचिन का तो समझ आ रहा है मुझे। यार अगर हार के जाता ना तो श्रेया बहुत बुरा लगता, जीत कर गया ना तो हक से गया, इसलिए बस यही एक चीज है। You performed really well. अगर टिकट तुम्हें पता था कहीं ना कहीं टिकट टू फिनाले तुम्हें नहीं मिलेगा, because you are performing with Prakram. It was damn obvious. क्योंकि जीजी की गैंग में he has been the priority. But still you performed, so that's good ना। मुझे एक बात और यार मुझे लगता है कि सिर्फ Sachin, यस गैरी बोल। bro, whatever you do na, bro, you're there, so you give a lot of content, that's very good bhai, you're very talented। Agreed। ठीक है, मैंने बोला इसको करने दिया। aside, you know, I don't speak, but I'll tell you, bro, you're talented as fuck, and you give a lot of content, so you're there। Cheers man। ये कहना थैंक यू चाहूंगा। भाई, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट मैन, लव यू। ये देखो, पहले लड़ते हैं फिर प्यार करते हैं। रियलिटी शो यार वालों जहाँ से पे कभी भरोसा मत श्रेया करना। That's how you do it, यार। अरे जहाँ पे That's how you do it। 4 बर्तन होते हैं ना, वो बचते नहीं है, वो शांत भी होते हैं, तो समझा करो थोड़ा। डायलॉग नहीं खत्म होता इसके। अच्छा देख मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम सचिन की जगह होते एंड तुम टिकट टू फिनाले परफॉर्म कर रहे होते पराक्रम के साथ, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो टिकट मिलता? नहीं, वेरी सिंपल। कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं था, मैं जो मर्जी करता रहता तब तक। किसी और गैंग में होता तो मिल जाता, बट वहां तो नहीं। वहां वो एक फीड हो चुका था, वो पीआई से ही फीड हो चुका था कि भाई पराक्रम 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 पराक्रम, Yeah। वो जर्नी नहीं देख रहे थे। तुम्हें लगता है वो डिजर्व करता है फिनाले? नहीं, क्यों? टास्क आप पूरी जर्नी देखो, कौन सा टास्क उसने अच्छा किया और जीता? वो शिवेद के साथ फाइट वाला, उसके अलावा कोई और टास्क आपको दिखता है जिसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया हो? गैरी, सचिन, कोई है दिमाग में टास्क? एक नहीं टास्क यार, के I दम पे think तुम मुझे लगता फिनाले है the ball one is really good, जिसमें छीनना था बॉल। हाँ मुझे वही वाला कह रहा हूँ, शिवेद के साथ वाला, सिर्फ वो, उसके अलावा कोई और टास्क दिखता है जिसमें अच्छा किया हो? और प्लानिंग प्लॉटिंग और ये सब में भी उसका बिल्कुल हाथ नहीं होता था। वो वहां शिवेद के साथ उस दिन बातें कर रहा था मेरी निकालने की, मैं भी उसकी गैंग का था, उसने एक बार भी मेरा स्टैंड नहीं लिया, अनसिन कट में है वो चीज। वो मतलब वो गौतम सर के आगे चुप 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 रहता था और गौतम सर के वर्ड के अगेंस्ट ही जा रहा था उस दिन, जिस दिन मेरी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई थी प्रिंस भाई से और प्रिंस गैंग से। तो वो भी, पराक्रम भाई, बट वो गौतम सर एनालाइज नहीं कर पाए। आई थिंक मुझे लगता है पराक्रम भाई का जो ट्रस्ट था ना, मतलब वो गौतम सर का जो ट्रस्ट था पराक्रम भाई पे, वो बहुत ज्यादा था। और ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म किया पराक्रम ने, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा टास्क बताना ब्रो, टास्क बता किसमें ठीक परफॉर्म किया है। बाकी इन्वॉल्वमेंट पराक्रम भाई को सब चीजें अपने हिसाब से करनी पड़ती थी। आप कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो उनके साथ, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, और पराक्रम भाई अपना वोट अपने हिसाब से डालेंगे, ये तो तय था। ओके, मुझे अब बताओ कि अगर तुम लोग का इतना झगड़ा हुआ, जैसे गैरी और दिग्विजय का आपस में झगड़ा हुआ, गैरी और सचिन का हुआ, सचिन और गैरी का आई डोंट रिमेम्बर कि कोई झगड़ा हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं। खास नहीं। अगर तुम मतलब लोग वो है अंदर ही अंदर है वो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर। अगर तुम लोग शो में नहीं मिलते, बाहर मिलते, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे फ्रेंड्स बन पाते? Yeah, 100%। I would have learned a lot of moves from him, 100%। और मैं भी थोड़ी फिटनेस टिप्स ले लूंगा यार, भाई की बॉडी बहुत अच्छी है यार। कितने महान अगली बार बंदे हो टी शर्ट यार। उतारे तो बढ़िया लगना चाहिए। तुम महान क्वेश्चन पूछोगी तो जवाब भी महान आएंगे ना। वोट आउट होने के बाद सब अच्छा बनेगी। नहीं नहीं, हम लोग तो अच्छे से दोस्ती कर लेते बाहर, ब्ला ब्ला। नाइस। अच्छा मुझे बताओ कि all in Yeah. all, Shreya, at the end of the day, whatever it is, it's an experience, right? So we are all experienced now, and सबसे the greatest part is कि हम सारे रोडीज हैं यार। मतलब चाहे आप कुछ ही बोल लो ना भाई, हम लाइन में खड़े हुए हैं, हम सेलेक्ट हुए हैं। अब आप बोलो जीते हो कौन, ये है वो है, भाई वहां तक आप पहुंच गए ना तो आप में कुछ है। कुछ है, It's that simple. So we are all winners in life, and that's what matters, है ना?
तो 10-10 लाख लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें से टॉप 45 होते हैं, फिर टॉप 30 जर्नी पे जाते हैं, फिर टॉप 5 निकलते हैं, फिर एक जीतता है। ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत इजी प्रोसेस नहीं है, ये बहुत टफ प्रोसेस है। आप जब पीआई देने जाते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे शोज करे, मेरी फिर भी फटी उड़ी थी। मैं क्या क्या होने वाला है आज जाके, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ इज्जत खराब ना हो जाए, कुछ गलत ना बोल दूं। इतना इतना कॉन्शियस माइंड रहता है उस टाइम पे कि यार क्या होने वाला है पता नहीं है, मतलब। पर जब आप वो करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो बहुत प्राउड फील होता है खुद पे यार। तो ये बहुत प्राउडफुल जर्नी है हमारे सबके लिए। वाह। मुझे नहीं, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा इसलिए होता है कि एक लाइन गलत बोल दी ना तो फिर तुम्हारी लग जाएगी वहां वाट। एक तुम्हारी लाइन कोई गलत लाइन थी नहीं, नहीं, तुम एक एक मेरी लाइन की नहीं थी, रील मेरी बनाए नहीं हो। थी, एग्जैक्टली। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता था कभी कभी, पता है जब वोट आउट हो रहा था दिग्विजय कुछ बोल देता था, ठीक है, हमको समझ नहीं आता था कि उसने वो क्यों बोला है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। बट अब मैं जब उसकी रील्स देखती हूँ तो मुझे लगता है ओ ये रील बनाने के लिए इसने ये बात बोली। बनाने के लिए नहीं नहीं, वो समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना, इंटेलिजेंट लोगों को। ओहो। अच्छा अभी मुझे बताओ, अगर तुम लोग जिस गैंग में थे उस गैंग में नहीं होते तो फिनाले पहुंच पाते? नाले तो पहुंचे नहीं। तीनों का ना है अंदर से। तुमको लगता है तुम नहीं, किसी भी गैंग में होते तो अगर मैं फिनाले रिया नहीं मैन की पहुंचते? गैंग में होता तो शायद मैं पहुंचता। मुझे तो पूरा ट्रस्ट है इस चीज, पूरा भरोसा है, 100%। मेरे हिसाब से ना स्टार्स बहुत मैटर करते हैं, जो लक और किस्मत या भगवान किसके साथ है, वो वाली जो बातें होती है वो बहुत मैटर करता है कि तुम एक टास्क कुछ छोटी सी गलती की वजह से हार सकते हो, या एक वोट आउट, जैसे मेरा वोट आउट था उसमें 2-3 चांसेस थे मेरे बचने के, बट वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इट्स ओके। देयर आर बिगर थिंग्स गैंग लीडर की इन बात होगी, लाइफ, गैंग ऐसा लीडर की सोच के आगे भगवान। मूव ऑन करना चाहिए, एक बात पे नहीं अटके रहना चाहिए, आई फील। आई थिंक अरे देखो, जरूरी शराफत नहीं जो है कि टपक रही है हर ना, सब सारी जीते। क्या सारी जो तुम बोलो? शराफत टपक रही है, वो दिग्विजय कैसे टपक रही है ऐसे। नहीं भाई, जो बात है सो है यार। यार सही है, सही है अभी शो भाई, खत्म बढ़िया है। होने वाला है, अभी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कब कब करेगा? जब स्पिट्सला आएगा या नया रोडीज आएगा। लव यू ब्रो। लेट हिम मूव ऑन कर ब्रो। चुके हैं भाई, कर चुके हैं हम तो। मुझे बताओ कि मेरा तुम नया लोग नया की ब्रेकअप हुआ है ना, अभी अभी हुआ है ना मेरा, तो मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओ, ब्रेकअप हो गया? अरे मतलब, अरे ओए, स्माइल देख रहे हो नहीं। उसकी शक्ल पे? ब्रेकअप हो गया इसका? अरे अरे गैरी, अरे कौन सी वाली ये तो हुआ। से? टैग करवा दूंगा, किससे टैग। किससे? अरे कौन सी मतलब वाली अभी अभी से? एलिमिनेट हुआ हूं ना यार, वैसे बोल रहा हूँ मैं। मेरा ओह, तुम्हारा घाव भर गया है। बात यही। नहीं, घुमा ले इससे जितनी मर्जी, घुमा ले घुमा ले घुमा ले। वो एक्साइटेड हो गया है अभी कि ओ ब्रेकअप हो गया क्या? दिग्विजय खुश हो गया ऐसे, हैं हो गया क्या? Should I slide into her DMs? जरूरत नहीं है। Okay, मुझे बताओ कि तुम लोग की जर्नी कैसी रही? How did you feel after the journey and what did you learn from MTV Roadies? We'll go with Gary first. क्योंकि पहले मैं आउट हुआ। हाँ, Okay. very short sweet journey but and I was there, my personality was out there what I am, मैंने वहाँ बाहर रखा, so I'm very happy with it। जो चीज मैंने लर्न करी, मैंने ये लर्न करी कि it's a survival show as well, it's not only about performance but yes you gotta be real, क्योंकि अगर आप real नहीं रहोगे ना तो आप बाद में उसको regret करोगे। तो my journey was all good but I was very real, so I'm happy about it। What did you learn from MTV Roadies? That जब इम्यून खड़े हो ना तब मुंह खोला करो, इम्यून ना हो तो मत बोला करो। Okay. Sachin, you want to go next? दिग्विजय, आई थिंक दिग्विजय बोलेगा तो Okay. Digvijay. नहीं, first of all, I'm very grateful कि MTV gave me this chance to shine on the show, and जो मैंने सीखा सबसे मेन पार्ट था कि फेलियर से आप बहुत ज्यादा सीखते हो। लाइक ऑडिशन मैंने दिया पहले चंडीगढ़ दिल्ली, तो वहां मैं रिजेक्ट हुआ। अगर मैं नहीं जाता इंदौर तो मैं शायद ना इतना जर्नी में आगे जा पाता। एंड उसी लर्निंग से आई लर्न कि अब शो से बाहर हो गया, इट्स ओके, आगे बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत कुछ है अचीव करने को। अब एक फेलियर से रुक नहीं जाना चाहिए, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड बी रियल इन योर लाइफ। रियलिटी शो में भी नहीं बल्कि इन रियल लाइफ ऑल्सो बी रियल। काफी लोग वहां पे भी रियल नहीं है, इट्स ओके, कुछ लोग गालियां देंगे, नहीं नहीं पसंद आएंगे, बट दैट्स फाइन, बी रियल। तो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम द शो। Yeah. Be real. Nice. यस, Okay. Go Sachin. माय टर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू एमटीवी रोडीज
कर्मया कांड, क्योंकि इट्स ओके। मैं बहुत कांडी हूँ, मैं सच में कांडी हूँ। और मैंने कर्म भी करे हैं शो पे, जब वो लास्ट टास्क परफॉर्म कर रहे थे। तो एक एक पता है, एक चीज है जो मैंने बहुत अमेजिंग सीखी। सोनू सर का ना, हम लोग सोनू सर के साथ बैठे हुए थे उस दिन, और दिग्विजय कहाँ गया? आई थिंक ये दिग्विजय तेरी लेफ्ट। स्पीच नहीं सुनना चाहता यार। उसको क्या लगा कि खत्म हो गया उसका बोलने के बाद? चलो कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। ओके यार। तो सोनू सर के साथ बैठे हुए थे, और सोनू सर ने बताया कि मैं जब लॉकडाउन में था ना, जब मैंने काम करना शुरू किया था, तो बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था, और बहुत लोगों ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था। कहाँ भाग गया था भाई? नहीं भाई, गलती से वो स्लाइड हो गया। He's like, मुझे नहीं सुनना सचिन को क्या बोला है, आई एम गोइंग, गाइस आई एम नहीं डन। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। अरे नहीं यार, सचिन कंप्लीट नहीं भाई, बोल भाई सचिन यार, यार गलती बोल से सुन slide लो हो गया यार, यार। सुन लो, कोई बात नहीं यार। मेरी फीलिंग्स है, तुम्हारी फीलिंग्स भी मैंने सुनी ना, मैं काट भाई के गलती गया। से हुआ मेरे भाई, हाँ, सॉरी। तो कोई बात नहीं। तो जब इस सोनू सर के साथ बैठे हुए थे, तो सोनू सर ने एक चीज बताई थी जो मेरे को बहुत हिट करी उस दिन। उन्होंने बोला था कि जब मैंने लॉकडाउन में काम करना शुरू किया था ना, तो बहुत लोगों ने मुझे गालियां देनी शुरू करी, बहुत लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे। और जब मैंने वो कर्म कर दिया ना, तो लोग मुझे भगवान मानने लग गए। तो मुझे लगता है कि एमटीवी रोडीज ने मुझे ये सिखाया है कि अगर आप सच्चे दिल से कर्म करते हो ना, तो उसका फल मिलता है। तो जब मैं वोट आउट हुआ ना, तो बहुत लोगों के मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए। बहुत लोगों ने बोला कि आप जीतने चाहिए थे, आपको टिकट टू फलाने मिलना चाहिए था, आपको मांग लेना चाहिए था, या फिर आप बहुत डिजर्विंग थे। तो मुझे लगता है जब आप अपना कर्म करते हो ना, सच्चे दिल से आप कर्म करते हो, तो उसका फल मिलता है। और मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ रोडी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इतनी वर्स्ट सिचुएशंस में मैंने इंडिविजुअल लेवल पे खुद को समझा कि मैं क्या हूँ एग्जैक्टली, मैं क्या चीज हूँ, मुझे कब ज्यादा गुस्सा आता है, कब मैं खुश रहता हूँ, कब मैं कौन सी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता हूँ। तो मैंने इंटरनली अपनी पर्सनैलिटी को जाना है शो पे, जो मैं बाकी डांस शोज पे नहीं जान पाया। एज एन इंडिविजुअल कि मैं कैसा पर्सनैलिटी हूँ, कि मुझे कब गुस्सा आ सकता है, कब मुझे कोई प्रोवोक करेगा तो तब कब मैं चाटा मार दूं, कब कुछ क्या कर दूं। तो ये सारी चीजें मैंने एमटीवी रोडीज पे सीखी। और कर्मया कांड का जो सीजन था ना, ये सबसे बेस्ट सीजन था, क्योंकि इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज थी वहां पे। सोनू सर जैसे लोग थे, प्रिंस भाई के साथ काम करके मजा आया, रिया मैम के साथ काम करके मजा आया, उन लोगों को जानने का मौका मिला पर्सनल लेवल पे। इतनी फेवरेट इंसाइडर भी थी वहां पे मेरी, श्रेया कालरा। तो ओवरऑल ग्रेट जर्नी एंड गुड एक्सपीरियंस गाइस। एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, Yes. दैट्स ऑल। Okay. Last question. Who should be my guest in the next live? मतलब जो rivalry week चल रहा है, इसमें who do you recommend I should take live, or maybe the other insiders should take live? शिवेत। ऋषभ शिवेत And एंड शिवेत और ऋषभ को अकेला लेगा। आके शिवेत अकेला आके लड़ेगा। शिवेत और ऋषभ शिवेत, ऋषभ बोला, और तो उसने ऋषभ बोला, मैंने शिवेत। Okay. Shivet and Rishabh. So somebody else is going to take the interview. And you? For obvious reasons. Okay guys, that was it. I hope you had fun. आप लोग को मजा आया ये करके, and please अपनी audience को बताओ कि next week semi finale and finale है, तो watch it। and पूरे week rivalry week चल रहा है, तो नए नए guest आएंगे, जैसे कि last time आए थे पीयू and प्रियंका। It was a fun live to watch. If you have missed it, go watch it because it's on the page itself. और ये भी मैं share कर दूंगी। अपनी audience को बताओ कि next week आपको क्या लगता है, कौन जीतने वाला है। दिग्विजय। अरे बोल लो यार, बोलो भाई। बोलना। देखो गाइस, मैं शुरू कर लेता हूँ, मैं खत्म कर लेता हूँ फटाफट। मुझे लगता है जो लोग टॉप 5 में हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से हैं, वो कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की वजह से वहां तक पहुंचे हैं। तो जो भी आपका फेवरेट हो, उसके लिए मैनिफेस्ट करो और उनको अपना लक दो, ताकि वो लोग जीते। आई रियली विश कि ऋषभ जीते, ये मेरा दिल से मैं चाहता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि वो उसने अपना सब कुछ दिया है इस जर्नी पे, बहुत रियल रह के खेला है, बहुत सारी चीजें उसने प्रूव करी है जर्नी पे। आई रियली वांट कि ऋषभ जीते। बाकी रेस्ट आपका जो फेवरेट है उसके लिए मैनिफेस्ट करो, क्योंकि सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है और सब लोग ही रोडीज है। गैरी। मैं तो चाहता हूँ पराक्रम जीते, फुल सपोर्ट टू पराक्रम। And मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ऋषभ जीते, एंड okay. क्योंकि वो लाइक जर्नी में बहुत सही था एंड उसको टास्क वगैरह की नॉलेज थी। तो आई रियली विश कि मतलब ऑब्वियसली उसने अच्छा किया है पूरी जर्नी में, तो आई विल बी रूटिंग फॉर ऋषभ। ऑल्सो Let's see who's going to win. व्हाट? बोलना। क्या?
अच्छा तू पहले कंप्लीट कर ले, अरे पहले complete बोल कर। बोल अरे यार, मैं हो गया खत्म, मैं बंद करने वाली थी लाइव, अच्छा, बट तुझे बोलना है तो बोल तू अब। बिफोर आई लीव दिस लाइव, मुझे गैरी से कुछ बोलना है यार। देख, हम लोगों के बीच में जो भी कुछ हुआ हो ना, बट पर्सनल लेवल पे अपना कुछ भी ऐसा नहीं है, ना तो दिग्विजय के साथ है ना तेरे साथ है। तो अगर मेरे से कभी कुछ ऐसा हो गया हो, तेरे को गलती में बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोग जब भी मिलेंगे अच्छे से मिलेंगे और हक करके मिलेंगे भाई, बस ठीक है भाई, लाइकवाइज ब्रो, आई एम आल्सो सॉरी भाई, पर यार इतना चलता है, आई फील रियलिटी शोज में ब्रो होना चाहिए ब्रो, आई फील गर्माहट जैसे दिग्विजय और मेरा, बट थैंक्स मैन, आई अप्रिशिएट इट, सॉरी फ्रॉम माय साइड, लव यू गाइस। लव यू गाइस, गाइस बोल रहा हूँ, श्रेया यू कैन टेक ओवर। मीट अप सून। Okay, guys, thank you for joining in. We had so much fun, and stay tuned for more such rivalries because ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी और भी पूरे वीक कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। And do not miss the semi-finale and the finale because the journey is about to end and my heart is so heavy right now because सबने इतना कुछ दिया है इस शो को बनाने के लिए and finally it's coming to an end. So please show them all the love. Please go follow them on their Instagram channels and YouTube channels. And yeah, फॉलो श्रेया एज वेल। that was it. That was it. Please. नहीं तो फिर गैरी बोलेगा नंबर्स नहीं बढ़ रहे, फॉलो करो यार। And बाकी की लाइव्स भी आप देखते रहना. This And is your Shreya. insider Shreya, Shreya. and I am signing off. गाइस You wanna say favorite something? insider. फॉलो कर लेना, Say. वैसे बहुत ज्यादा फॉलो फेवरेट इंसाइडर, फेवरेट। Oh, thank you. झूठ बोलना पड़ा मुझे, बाय। बाय गाइस, Okay, बाय guys. बाय दिगी, Bye. बाय ब्रो, बाय गैरी, बाय सचिन, बाय श्रेया। बाय दिग्विजय, बाय।